जय हिंद दोस्तों। वह आज इंटरव्यू के पहले वीडियो में मिस स्वाति सेनवर आज हमारे साथ हैं। इनके बारे में मैं कुछ बातें आपको पहले बता देता हूँ। मिस 2006 में जेएनवी की एग्ज़ाम क्लियर कर चुके हैं और इन्होंने 12th तक वहाँ जर्नी करे हैं, मतलब 12th तक उन्होंने जेएनवी में स्टडी करे हैं। तो उसका जो अच्छा सा एक्सपीरियंस है वो आज बता पाएंगे। साथ में मैडम का जो भाई है वो भी जेएनवी में पढ़ा है और आज मैडम ने एमपीएससी भी क्लियर करा है। तो जो बहुत अच्छे से आपको जेएनवी के बारे में खुद का जो एक्सपीरियंस है वो बता पाएंगे। तो मैडम, आप कुछ चीज़ें शेयर करना चाहोंगे? नहीं, मैं नहीं बोलती ना, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ। तो मैम को जेएनवी के बारे में जो जैसे जवाहर नवोदय विद्यालय के इंट्रेंस एग्जाम होती है 5th क्लास में, तो ये इसके बारे में आपको कहाँ से पता चला? सर, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि मेरी पढ़ाई 1st से 4th तक के जेडपी अदासी में हुई है। तो वहाँ के जो प्राइमरी टीचर्स थे उन्होंने ही मुझे गाइड किया था और उन्हीं के थ्रू मुझे पता चला कि ये एग्ज़ाम होती है 5th क्लास में, और फिर उसके बाद मैंने ये एग्ज़ाम ट्राई किया। तो इसका सिलेबस और स्टडी उस टाइम पे कुछ आपको याद हो रहा होगा, तो उस टाइम पे स्टडी का प्रिपरेशन आप मतलब प्रिपरेशन किस तरह से करें? सर, ये तो बहुत पहले की बात है, 2006 की। तो उस टाइम पे तो इतना कंपटीशन नहीं था और स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम के बारे में ज़्यादा पता भी नहीं रहता था, और ऊपर से सिलेबस, कोचिंग, ये सब उस टाइम पे अवेलेबल भी नहीं थे। लेकिन एक मैम थे अदासी में, उनके पास मैंने 15-20 दिन तक के क्लासेस लगाई थी और फिर उसके बाद मेरा सिलेक्शन हो गया था उस बेसिस पे। मतलब सेल्फ स्टडी से ही आपने क्लियर कर लिया? जी सर। उसके बाद जेएनवी जैसे बच्चे सिलेक्शन हो जाते हैं, तो उसके बाद जेएनवी में जब जा रहे हैं तो क्या चीज़ें उनको ले जाना पड़ता है और वहाँ का रूटीन वगैरह? हाँ, सामान रूटीन वगैरह कैसा रहता है? रूटीन तो एकदम टाइट रहता है सुबह से लेकर रात तक के। लेकिन सामान अगर आप कुछ ले जाना चाहते हैं तो वहाँ वैसे तो सारी चीज़ें अवेलेबल है, मतलब सारी चीज़ें वो लोग खुद अवेलेबल करवा देते हैं, स्कूल ड्रेस से लेके, बेडशीट से लेके। लेकिन कुछ प्राइमरी सामान जो उनको ज़रूरत की चीज़ें स्टार्टिंग में जो 15-20 दिन के लिए जो ज़रूरी है वो आप अपने घर से ले जा सकते हैं। खाने की चीज़ें, पेन, पेंसिल, बुक्स, एकदम प्राइमरी चीज़ें। उसके बाद आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएगी। मैम, थोड़ा सा इसमें आप रूटीन में ऐड कर दोगे कि कितने बजे उठना है, स्कूल टाइमिंग वगैरह क्या रहता है? ठीक है सर। उठना तो आपको 5 बजे है, 5 बजे पीटी टाइमिंग होता है। उसके बाद मेरा जो शेड्यूल था मैं उसके हिसाब से बताना चाहती हूँ कि 5 बजे मेरा पीटी टाइम होता था। उसके बाद 7 बजे स्कूल स्टार्ट होता था, 7 से 1 बजे तक के। फिर 1 बजे खाने का टाइम, फिर से 3:30 बजे एक स्टडी टाइम होता था, 3:30 से 5, और फिर 5 बजे से 6 बजे तक के स्पोर्ट्स टाइम होता था, जहाँ पे आप कोई भी स्पोर्ट्स अपनी मर्जी से खेल सकते हैं। उसके बाद 6:30 से 8 बजे तक फिर से स्टडी टाइम होता था, और फिर 8 बजे रात का खाना, और फिर उसके बाद 9 बजे काउंटिंग होती थी ताकि कोई बच्चा घूम ना जाए। उसके बाद फिर आप अपने हिसाब से सो सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, आपको जो करना है कर सकते हैं। इस तरीके से रूटीन रहता था। उसके बाद स्टडी से रिलेटेड स्टूडेंट के बहुत सारे डाउट आते हैं कि मतलब वहाँ इंग्लिश मीडियम रहेगा, हिंदी मीडियम रहेगा या मराठी, या फिर सेमी इंग्लिश लेना है, या फिर बोर्ड के बारे में भी डाउट्स रहते हैं कि स्टेट बोर्ड रहेगा या सीबीएसई। तो इसके बारे में थोड़ा आप बता दीजिए। ठीक, वैसे तो वहाँ पे सीबीएसई पैटर्न ही रहता है। 6 to 12 टोटल सीबीएसई पैटर्न रहता है। लेकिन आपके पास चॉइस होती है कि आप इंग्लिश में लेना चाहते हैं या फिर सेमी इंग्लिश, मतलब हिंदी में। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये जो सब्जेक्ट्स हैं आप हिंदी में भी ले सकते हैं। इसमें स्टडी में जैसे अदर कुछ स्टडी करनी है पैरेलल, तो आप कर सकते हैं क्या वहाँ पे? नहीं सर, अलाउ तो नहीं करते वो लोग। पहले ट्यूशन वगैरह अलाउ नहीं करते, क्योंकि वहाँ की पढ़ाई इतनी अच्छी है कि ज़रूरत नहीं पड़ती है ट्यूशन वगैरह की, और अलाउ भी नहीं है कुछ एक्स्ट्रा करना। बुक्स अगर खुद की कुछ एक्स्ट्रा बुक्स लेके करना चाहे तो वैसे कर सकते हैं? हाँ, खुद की पढ़ाई करना है अवेलेबल टाइम पे तब कर सकते हैं। और टीचर्स वगैरह उनका बिहेवियर, एक क्लास में कितने टीचर, जैसे इधर रहता है वैसे ही है या कुछ उधर का अलग रहता है? वहाँ
वहाँ पे टीचिंग का मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि टीचर्स तो रहते ही है नॉर्मल सब्जेक्ट्स के, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, मराठी, लेकिन वहाँ पे अलग से स्पोर्ट्स टीचर, म्यूज़िक टीचर, SUPW नाम का एक सब्जेक्ट होता है जहाँ पे आपको क्राफ्ट्स बनाना सिखाते हैं, उसका अलग से टीचर होता है। जिम होती है, जिम का अलग से टीचर होता है। मतलब हर एक पढ़ाई को छोड़ के कल्चरल प्लस एक्स्ट्रा स्पोर्ट्स, इन सब के भी अलग अलग टीचर्स वहाँ पे होते हैं। ये एक नई बात पता चली गई है इसमें। आज तक हमें ऐसे ही लग रहा था कि सिर्फ स्कूलिंग हो रही है, तो उसके अलावा भी अदर जो चीज़ें यहाँ पे मिलने इजीली नहीं अवेलेबल हो पाती है वो वहाँ पे मिल जाती है। उसके बाद हॉस्टल जो रहने की सुविधा वगैरह उसके बारे में। हॉस्टल गर्ल्स के अलग होते हैं, बॉयज़ के अलग होते हैं और बहुत ही अलग अलग होता है सिस्टम। और गर्ल्स हॉस्टल में क्लीनलीनेस तो है ही, साथ में मैम हर चीज़ का ख्याल रखते हैं कि कौन सी स्टूडेंट कैसा है, पढ़ाई कर रहा है नहीं कर रहा है, सभी अवेलेबल है कि किसकी तबीयत ठीक है। और हॉस्टल भी अच्छा है, मतलब रहने लायक तो है। उसके बाद यदि बच्चा स्टार्टिंग में जब जाता है तो जो स्टार्टिंग का ड्यूरेशन होता है 1 महीना बोलो, तो उस टाइम पे आप भी गए थे, तो उस ड्यूरेशन में कैसे आपको लग रहा था, या फिर घर की याद आ रही थी? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे ही सोचते हैं कि कैसे 1 महीना निकालेंगे, वहाँ रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे, तो इसको किस तरह से हैंडल करना है मैडम बताएंगे? मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूँगी। जब मेरा नंबर लगा था तो मेरा 3rd लिस्ट में नाम आया था, तो 6th में मैं दिसंबर महीने के आखिरी में गई थी नवोदय, तो ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट हो चुका था और फाइनल एग्ज़ाम्स का टाइम था। और मेरा इधर स्टेट बोर्ड था ZP में, लेकिन वहाँ जाके मुझे CBSE पैटर्न कवर करना था। लेकिन 1 महीने में अगर आप चाहो तो हो सकता है, क्योंकि वहाँ जाके आप जाते हो तो आप कोई भी बच्चा चले जाए, लेकिन टीचर्स वहाँ के इतने अच्छे हैं कि वो आपको ट्रेन करके ही छोड़ेंगे और अच्छे से रखेंगे। किसी चीज़ की कोई कमी महसूस नहीं होती है वहाँ पे, वो बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं आपका हर चीज़ का, स्टार्टिंग में जाने से लेके सीनियर्स जूनियर्स सभी आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। और टेंशन की कोई बात नहीं है कि स्टार्टिंग में मेरा बच्चा जा रहा है तो ये रह पाएगा नहीं रह पाएगा। स्टार्टिंग में थोड़ा सा लगता है हमको कि हम लोग बाहर जा रहे हैं, मम्मी पापा की याद आ रही है, लेकिन आप जब वहाँ पे रहोगे तो आपको समझ में आएगा कि हम बहुत अच्छी जगह पे आए हुए हैं। वहाँ पे फैमिली जैसे भी है, हाँ, माहौल फैमिली बन जैसा माहौल। ओके। उसके बाद बहुत सारे पेरेंट का और बच्चों का डाउट रहता है कि हम वहाँ गए तो कॉल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या फिर कितने दिन बाद पेरेंट्स मिलने आ सकते हैं, या फिर वो खुद जो स्टूडेंट वहाँ पढ़ रहा है वो कितने दिन में आ सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताओ। ठीक, पेरेंट्स महीने में मिनिमम एक बार मिलने आ सकते हैं, लेकिन कोई एमरजेंसी है, तबीयत खराब है, कुछ काम है तो 2 से 3 बार भी आ सकते हैं। और अगर आपको घर जाना है तो आपको लीव देके परमिशन लेके आप घर भी जा सकते हैं। और अगर आपको मम्मी पापा से बात करनी है या किसी से बात करनी है तो वहाँ पे फ़ोन्स अवेलेबल है, कॉइन बॉक्स अवेलेबल है, आप उनसे उसके थ्रू कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू मैम, आपने आपका बेस्ट कीमती समय यहाँ पे दिए। मेरी एक इच्छा रहेगी बच्चों के हिसाब से, यहाँ एक छोटा सा हम गेम कंडक्ट करेंगे, तो ठीक गेम का सेटअप रेडी है, और इस गेम में मैं और 3 स्टूडेंट को बुलाना चाहता हूँ जो हमारे से आज जुड़े हैं और कैमरे के पीछे खड़े हैं, तो वो तीनों आ जाए और मैं इस गेम को समझा देता हूँ। इस गेम को पहले समझा देता हूँ आप लोगों को कि यहाँ मेरे हाथ में 5 चिट्ठियाँ हैं अलग अलग नंबर की, 1 to लेके 5 तक, और 5 लिफाफ है। ये 5 लिफाफों में 5 अलग अलग चीजें हैं, तो हर एक हम लोग भी 5 कैंडिडेट हैं, 1 by 1 एक एक चीजें निकालते जाएंगे, और जिस चिट्ठी निकालते जाएंगे और जिस नंबर का हमारे को लिफाफा मिला है उस लिफाफे में जो भी चीज होंगी वो उसको खानी। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले कहाँ से चालू करें? पहले सलोनी। ठीक है। कौन सा नंबर है? 1 नंबर आया है। 1 नंबर का ये भी लिफाफा। इसमें मुझे है।
अरे ओपन वाओ, मैं बहुत खुश हूँ गाइस, ये देखो मुझे स्नैकर मिली है। काफी धन्यवाद लकी है। करो भी। गाइस मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे स्नैकर मिली है, खुशी की बात है। चलो next। खा ले क्योंकि बाकी को भी खाना है, जो भी चीजें आएंगी हाँ पता चला। गाइस ये देखो मैं बहुत वो मजे हटा से दो, खा रही हूँ। ये हटा देना। पता चला कि चॉकलेट खा के बाकी ना। चलो नेक्स्ट आपके सामने रिया। 3 ट्रेन चालू नहीं के लिए मिर्ची। खाइया मिर्ची है? ओह माय गॉड मिर्ची। गाइस इसे मिर्ची मिली है। खा ले थोड़ा सा बैठ लेना बस। बाकी के बाद में खा लेना। अभी नेक्स्ट आयु। खा ले नहीं कुछ भी तो कुछ है सभी है में। क्या? हाँ। कड़वे कड़वे नीम के के पत्ते पत्ते। अरे और भी और भी है गाइस, अरे सारे के सारे ऐसे खानी पड़ेगी। सारा थोड़ी खाऊंगा। कड़वे थोड़ा सा कड़वे ना खाना। चलो बच्चे 2 बचे हैं। 2 बच्चे हैं अभी। हो गए इतने मजे। पता नहीं क्या और मुझे खाना पड़ेगा। नहीं 2 इसमें। हाँ अच्छा है, मैं बता रही हूँ। अरे ये लॉलीपॉप है। चलो खेलने बच्चे कौन सा था? एक ही बच्ची है। एक ही बच्चा। एक ही बच्ची गाइस ही हमारे बचा है टीचर तो- के लिए सिर्फ आखिरी बच्चा फोर। हुआ है। क्या है? 4। क्या है? और इसमें देखते हैं। क्या है? करेला। अरे बाप रे। अच्छा देख लिया। गाइस मुझे चॉकलेट मिली है, मैम को डिंग डोंग मिली है लॉलीपॉप, मुझे ये मिर्ची मिली है, अंतरा को नीम के पत्ते। कड़वे नीम के पत्ते और हमारे सर को मिले हैं इक्लेयर्स चॉकलेट। चलो थैंक यू। थैंक यू गाइस, प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवर चैनल। चलो बाय। बाय बाय।